अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, दुनिया की सुपर पावर कौन होगा? यूक्रेन वार के बाद से रूस, चाइना और ईरान एक अलायंस बना चुके हैं यूएसए के खिलाफ। और यूएसए क्या अभी नई जंग के लिए तैयार है? इज़ द यूएसए रेडी फॉर द न्यू वार? तो इसके लिए एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक यूएसए इज़ नॉट रेडी फॉर अ न्यू वार, कि यूएसए के हालात ऐसे हैं और क्या यूएसए सुपर पावर रह पाएगा या नहीं। चंद फैक्ट्स आपसे शेयर करते हैं। यूएसए को इस टाइम 3 मसाइल का सामना है। नंबर 1, डिले इन एक्वायरिंग मॉडर्न वेपन्स, कि नए वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स हासिल करने के लिए उन्हें टाइम लगेगा। नंबर 2, कास्ट ओवररन, जो कास्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नंबर 3, सीरियस शॉर्टेजेस। सबसे पहले बात करें अगर डिले इन एक्वायरिंग मॉडर्न वेपन्स, तो अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूक्रेन का विजिट किया। वहाँ उन्होंने यूक्रेन को नए टैंक्स देने का वादा किया कि वेस्ट उन्हें टैंक प्रोवाइड करेगा, और जिसमें यूएस से 31 टैंक्स प्रोवाइड करेगा। मगर ये टैंक कौन से हैं? ये टैंक 1980s के हैं, जो 1980 में बनाए गए थे, कोल्ड वार में इस्तेमाल हुए थे। ये टैंक M1A टैंक हैं जो यूएस मिलिट्री अभी तक इस्तेमाल कर रही है। और इसके साथ साथ अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो अमेरिका ने ये कहा था कि सन 2000 में कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं, मगर वो मिसाइल कहाँ है? अभी तक उसका तजर्बा नहीं किया गया, जबकि चाइना 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर चुका है और रूस भी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर चुका है। यूएसए इज फाइंडिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल बट दे डोंट हैव। नंबर 2, कास्ट ओवररन। सन 2003 में यूएसए ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था, फ्यूचर कम्बैट प्रोग्राम, जिसमें उनका प्लान था कि वो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे जो जंग के लिए इस्तेमाल होंगी। इलेक्ट्रिक बैटल टैंक्स रेडी होंगे जो कि जंग में इस्तेमाल होंगे। और उस वक्त पेंटागन के जो चीफ थे उन्होंने कहा था, यूएस मिलिट्री इंट्रोड्यूस अ प्लान टू वेज द वार टुमारो। कल की जंग के लिए हम अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। मगर क्या ये प्लान कामयाब हुआ? और इस पर अमेरिका का कितना खर्चा है? तकरीबन $18 बिलियन। मगर क्या अमेरिका ने ये सब कुछ हासिल किया? ये सब कुछ कैंसिल हो गया। इसकी डील्स तमाम की तमाम कैंसिल हो गई सन 2009 में। 6 साल की तगदो के बाद ये प्रोग्राम यूएसए का फेल हो गया और यूएसए के स्टॉक्स इस वक्त 1/3 स्टॉक्स रह चुके हैं, जो इनके वेपन्स के स्टॉक। और अमेरिका ये सब कुछ नहीं हासिल कर सका था। क्या अब अमेरिका क्या इन सब के बाद किसी नई जंग में जा सकता है? लेकिन सबसे अहम पॉइंट, शॉर्टेज, कि उनके पास जो स्टॉक फाइल्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो कितने रह चुके हैं। इस वक्त यूएसए अपना 1/3 जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन भेज चुका है। और किसी भी नई जंग में जाने के लिए यूएसए को जितने वेपन्स चाहिए उनको इकट्ठा करने में उसको 1 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। और अगर उनको यूएसए को ख़रीदने पड़े तो इसकी कीमत कौन देगा? हु विल पे इट? इट्स टैक्स पेयर। और पेंटागन का अगर बजट देखा जाए कि पेंटागन ये सब कुछ खरीदेगा, और पेंटागन का बजट है $558 बिलियन, $858 बिलियन। इसके लिए कई सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे जो कई सालों तक चलेंगे, और उसके बाद अमेरिका विल बी एबल टू गेट दीज वेपन्स। और अब अगर यहाँ चाइना ताइवान पर हमला कर देता है और नाटो ये डिसाइड करती है कि हमें यूक्रेन में रूस के खिलाफ जाना है, तो क्या यूएसए इस जंग के लिए तैयार है? और यूएसए का जो पावर था वो इस चीज़ से देखिए कि यूएसए ने चाइना का एक स्प्रे बालून गिराया। उस स्प्रे बालून की कीमत और जिस मिसाइल के साथ उस स्प्रे बालून को गिराया गया उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो बैलून $12 हॉबी ग्रुप का था, जिसकी कीमत सिर्फ $12 थी, और जिस मिसाइल के साथ यूएसए ने उसे गिराया उसकी कीमत थी $4 लाख। $12 वर्सेस $4 लाख। यूएसए इज जस्ट ओवर रिएक्टिंग। इन रिपोर्ट्स के तहत क्या यूएसए मजीद सुपर पावर रह पाएगा या नहीं? इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।